हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस। और लॉजिक गेट्स की थ्योरी हम कवर कर चुके हैं वन शॉट के अंदर में, और हमारे चैनल पे लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा थ्योरी आप कवर कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर हुआ या पूरा मॉडर्न फिजिक्स है या फिर ग्रेविटेशन है या बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर वन शॉट भी अवेलेबल है और डिटेल में बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। ओके, वन ड्रीम इंस्टीट्यूट, आप उसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीधे। यहाँ पे देखिए, बूलियन अलजेब्रा एसेंशियली बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है बूलियन अलजेब्रा? तो बेसिकली ये जो है ना लॉजिक पे बेस्ड है। और जो किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप जब डिस्कस करते हो या जब सोचते हो, लॉजिक लगाते हो, दिमाग लगाते हो, तो आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ भाई, ये सही है या गलत है, यानी कि ट्रू या फॉल्स, यही है इसका आउटपुट। और कोई भी समस्या के ऊपर बात करोगे तो आपको आउटपुट में यही निकलता है। अब इस जो है ये इसी चीज के ऊपर, यानी इसी लॉजिक का इन्होंने क्या किया कि लॉजिक का ही अलजेब्रा बना दिया। ओके, तो और साइंटिस्ट के नाम पे इसको बूलियन अलजेब्रा नाम पड़ा, क्योंकि ओके तो फाइनली तो ये बेसिकली किसके ऊपर है? तो ये लॉजिक के ऊपर है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना ये चीज। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस चाहते हो कि बिल्कुल नहीं छूटे, एकदम बिल्कुल श्योर शॉट आप करके आओ, उसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि इसके जो लॉजिक जो डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं इसके, वो ऑपरेशंस के इक्वेशंस क्या है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। ओके, कौन कौन से? तो एंड गेट का ऑपरेशन क्या है, और गेट का ऑपरेशन क्या है, नॉट गेट का ऑपरेशन क्या है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये इतने अगर पता है तो बाकी तो आप कर ही लोगे। ओके, बाकी आप कर ही लोगे। बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल आता है ये क्वेश्चंस इसके। और इसके क्वेश्चंस जो है ना, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसके आंसर आपके करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये किस गेट के इक्विवेलेंट है? तो गेट किस गेट के इक्विवेलेंट है? इसके लिए आपको इसका आउटपुट चेक करना पड़ेगा। इसका आउटपुट चेक करने के लिए आप क्या करोगे? तो वही देखिए, निकालने की कोशिश करते हैं इसका आउटपुट। ये ए है और ये देखिए, यहाँ से जब ए सिग्नल जो लगाओगे, यानी कि हम जो वैल्यू लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, यहाँ पे ए और मतलब 1 0 ऐसे लगाते हैं। एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ दो ही तरह के वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये ए का वैल्यू यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ये यहाँ से यहाँ ए आएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि और गेट है, तो और गेट है, मैं बोलता हूँ इसको क्या यहाँ पे कि यहाँ पे x1 आया, और x1 की वैल्यू क्या आएगी? तो और गेट की वजह से a प्लस बी ये इसका आया। ओके, तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a प्लस बी आएगी, क्योंकि ये और का एक्सप्रेशन ये होता है, और जो ये आउटपुट जो देगा इस तरह से देगा। अब देखिए, ये जो यहाँ से आप कनेक्टिंग वायर आपने जोड़ रखा है, कनेक्टिंग वायर जोड़ रखा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो सिग्नल यहाँ पे है वही सिग्नल यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी कि बी। यहाँ पे जो सिग्नल है वही सिग्नल यहाँ पे है, क्योंकि आप देखो यहाँ से वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, वायर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल यहाँ पे वही सिग्नल यहाँ पे भी आएगा। अब ये देखिए, ये एंड नैंड गेट है। नैंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है? तो दोनों क्या हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका जो ऑपरेशन यहाँ पे, यानी कि आउटपुट जो आएगा, मैं बोलता हूँ x2 है। x2 होगा क्या? तो x2 जो होगा, आपको नैंड गेट का ऑपरेशन पता होगा, a इंटू बी का बार आता है, यानी कि a इंटू बी का बार आ जाएगा यहाँ पे x2। अब ये देखिए, ये जो x1 है वो यहाँ पे x1 ये, और ये x2 यहाँ से ये जाएगा इसमें, और ये कौन सा है? एंड गेट है। एंड गेट है तो एंड गेट यानी कि y जो आएगा फाइनली वो आएगा, इस दोनों का एंड करेंगे तो यानी कि x1 और इंटू x2 करेंगे, यानी कि अभी ये आएगा, यानी कि अब इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और तो y जो आएगा, y इक्वल टू क्या है? x1 इंटू x2 है, और ये यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी इंटू a इंटू बी का बार। ओके, अब ये क्या कि आप डिमोक्रेस फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप, ठीक है। फाइनली देखते हैं कि आपको करना क्या है। तो किस अभी कोई हमारा और किसी भी गेट के करस्पॉन्डिंग अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं।
थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। वो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पे डी मोर्गन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू बी का बार लगाएंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ए का बार प्लस बी का बार यहाँ पे आएगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए का बार प्लस बी का बार, ये ऐसा आ जाएगा। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप ठीक है। अभी इसको आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ए इंटू ए का बार, ए इंटू बी का बार प्लस बी, इसका बी का ए के साथ, बी इंटू ए का बार, ओके, प्लस बी इंटू बी बार, ओके, बी इंटू बी बार। अब आपको पता है कि खुद के साथ अगर आप डॉट करोगे तो ये क्या आएगा, 0 हो जाएगा। खुद के साथ ये डॉट करोगे मतलब इंटू करोगे तो ये बेसिकली एंड कर रहे हो, अपने खुद के साथ एंड कर रहे हो तो ये 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि ये जो y आया, ये y आया, जो ये y ही आया, y इक्वल टू ये आया क्या, a इंटू बी का बार और प्लस b इंटू ए का बार आया। ओके ये आएगा, ये किसका ऑपरेशन है, किसका ऑपरेशन याद है आपको, जॉर। ओके तो जॉर गेट का ऑपरेशन है ये। ओके होपफुली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। हर करना क्या है बेसिकली, हर स्टेप का आउटपुट ले लीजिए, हर एलिमेंट का आउटपुट ले लीजिए, और हर स्टेप का, इस स्टेप का आउटपुट ले लेंगे, इस स्टेप का आउटपुट ले लेंगे, इस स्टेप का, और फिर यहाँ पे इस स्टेप का आउटपुट ले लीजिए, बस खत्म, इतना ही सा बात, ठीक है। हर स्टेप का, हर एलिमेंट का आउटपुट आप निकाल लेंगे, आपका काम बनता चला जाएगा। ओके तो यहाँ पे आते हैं, अगला जो है वो आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल गिवन बिलो इज फॉर विच गेट। आपको पता है ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल बेसिकली जितने पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उन सारे इनपुट्स का जो आउटपुट आएगा, पॉसिबल जो आउटपुट आएगा उसका हम क्या करते हैं, एक टेबल में दिखाते हैं, उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। यानी कि जितने इनपुट जो पॉसिबल इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रूथ टेबल है। उसको आउटपुट, इनपुट आउटपुट का टेबल बेसिकली हम बनाते हैं। ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो इज फॉर विच गेट। आप देखोगे तो देखो ए और बी, यहाँ पे बेसिकली ये इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको याद होगा कि ट्रूथ टेबल हम ऐसे बनाते थे। ओके नॉर्मली आपको याद होगा हम ऐसे ट्रूथ टेबल बनाते थे। यहाँ पे नॉर्मली ए लिखते थे, बी लिखते थे, और यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट लिखते थे। हालांकि इसी को समझ लीजिए ऐसे लेटा दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। ऐसे तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू है ये वाली 0 और 0, ये 0 0 है तो 0 0 तो आउटपुट क्या होगी 1। ये 0 और 1 है तो आउटपुट क्या है 1। यहाँ पे 1 0 है तो ये है आउटपुट 1, और यहाँ पे 1 1 है तो ये आउटपुट है 0, ठीक है। अगर टेबल आपको याद है, टेबल अगर आपको याद है कुछ के किसके किसके और एंड नॉट, ओके तो आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। देखिए 0 0 है तो 0 का 0 0 अगर एडिशन करोगे यानी और गेट करोगे तो 0 0 का आउटपुट 0 आता है। ओके 0 0 का आउटपुट 0 आता है, और एंड गेट तो यहाँ पे 1 है, लेकिन सही इसका मतलब और गेट नहीं है। 0 0 का जो डॉट करें मतलब कि एंड करेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 आना चाहिए, लेकिन ये एंड गेट भी नहीं है। ओके तो इसका मतलब कि आपका ना तो और गेट है ना एंड गेट है। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि 0 0 है, अगर आप और गेट करोगे तो 0 0 का और करेंगे तो 0 आएगा, और उसका बार करेंगे यानी कि रिवर्स, मतलब उसका उल्टा आ रहा है ना, तो यानी कि उसका बार किया गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई आप इन दोनों का एंड करें, और एंड करेंगे तो तभी 0 आएगा, 0 आएगा तो उसका बार करोगे तो 1 आएगा, यानी कि और ये यानी कि आपने या तो और का उल्टा किया है या एंड का उल्टा किया है, दोनों में से कोई सा भी। तो अगले वाले में देख लेते हैं, अगले वाले रिजल्ट में तो 0 0 अब और करेंगे, अगर आप और करेंगे तो ये 1 आएगा, और करेंगे तो 1 आएगा ना 1, तो और 1 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे उल्टा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे उल्टा करके आज मतलब बाहर करने पे रिजल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे और करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, उसका बाहर करेंगे तो 0 आना चाहिए, इसका मतलब और गेट नहीं है, कंफर्म। ओके और मतलब उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि नॉर गेट भी नहीं है, नॉर गेट भी नहीं है, नॉर गेट भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई नॉर गेट? क्योंकि इसका आपने और किया तो 0 1 का जो और करेंगे तो 1 आता है, उसका बार करेंगे तो वो नॉर आता है यहाँ पे,
तो ये 0 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ऊपर वाले में हम नॉर के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है। ओके, मतलब वैल्यू नहीं आ रही है, आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर गेट कंफर्म हो गया कि नहीं है, यानी कि कौन कौन सा है, और गेट भी नहीं है और एंड गेट भी नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि एक बार कि इसको अगले वाले से देख लेते हैं कि हाँ, ये इसी में अगर आप देख लेते हैं कि एंड करते हैं तो 0 और 1 को एंड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का बार करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, आ रहा है। ओके, आ रहा है। ऊपर वाले में भी आपने कि एंड का बार किया तो आया था। ओके, अभी इस वाले को देख लेते हैं एक बार, ये 1 और 0 को एंड करेंगे तो 0 आएगा, उसका बार करेंगे तो 1 आ रहा है। लेकिन लास्ट तक जब नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं होंगे। 1 को एंड करेंगे तो 1 आएगा, उसका बार करेंगे तो 0 आएगा, 1 का बार करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि कौन सा है, ये नैन गेट है, नैन गेट ये है। कौन सा है भाई, नैन गेट। ओके, तो ये बहुत आसानी से आपका आ गया। ओके, तो कुछ के जो है, जो 5 बेसिक है उनके बेसिकली आपको ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एंड, नॉट, नैंड, नॉर, इनके एक्सप्रेशंस और ट्रूथ टेबल याद रखिए। इतना तो बेसिक याद रखना ही पड़ेगा भाई, बहुत आसान है और है ही बहुत आसान। अब इसमें आते देख लीजिए कि बोल रहा है कि फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन द इफ द इनपुट्स दे रखे, ये इनपुट्स है इनके, तो ओके, तो इनपुट्स है। अब बोल रहा है कि अगर ये इनपुट है, इनके इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट जो होंगे वो क्या मिलेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा। क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले तो आप एक एक्सप्रेशन ले आइए। एक्सप्रेशन ले आइए, 2 तरीके करने के देखिए। एक तो या तो ये डी का एक्सप्रेशन ले आइए और फिर वैल्यू डालिए, ये वैल्यू डालिए, या फिर यहीं पे आप वैल्यू डालते जाइए, इसका आउटपुट आएगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे इनमें और ये आउटपुट आएगा और उससे सेटिस्फाई। आप चेक कर लीजिए कौन सा सही हो रहा है, दोनों तरीके में से कोई। फिर दूसरा वाला वैल्यू भी डालिए और इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, उसका फिर इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो फिर उसके बाद सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है ये देखिए आप। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप एक्सप्रेशन वाला कर लें तो अच्छा रहेगा, एक्सप्रेशन वाला थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। यहाँ पे ए और इसका ए बी का और करेंगे, यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि x1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। अब ये एक कौन है, x1 है और ये यहाँ से c है। ओके, c। अब ये यहाँ पे ये और गेट था और ये कौन सा है, ये नैन गेट है। दिस इज द नैन गेट, आप देख सकते हैं। तो ये नैन गेट करेंगे, यानी कि d जो आएगा वो x1 इंटू सी का बार ये आएगा। अब इसकी वैल्यू डाल दो भाई, वैल्यू तो डालना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू डाल दो a प्लस बी ओके, और इंटू सी का बार ये आएगा। ओके, ये इसके बाद ये आएगा आपका। तो अब इसके बाद वैल्यू चाहो तो इसमें डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे आप, मतलब ये डी आया, डी का एक्सप्रेशन आया। ओके, डी का एक्सप्रेशन आया। अब वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले ये वाला, यानी कि सारे वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखोगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये डालोगे ये वाला, तो फर्स्ट वैल्यू ये ए बी 0 है तो ये आउटपुट ये 0 आएगा, ए प्लस बी 0 होगा। और 0 का इसके साथ डॉट करेंगे, मतलब इसके साथ बेसिकली एंड कर रहे हैं, तो 0 ओके, 0 जो आएगा 0 ये हो गया, और यहाँ पे सी का कौन सा, सी का ये 0 है, इसका बार करेंगे तो ये तो 0 आएगा ना, 0 का बार क्या होता है, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, कौन सा, ये वाला, तो ये वाला हम बात करते हैं ये, तो ये आपका आएगा कितना, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो फिर से वैल्यू डालते हैं, यानी कि ए और बी की वैल्यू 1 डालेंगे, ये 1 यानी 1 प्लस 1 इंटू ये पूरा है ना, तो ये किसके साथ, सी के साथ, 0 के साथ, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये 1 प्लस 1 होगा, और उसका इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, और ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे भी आंसर 1 होगा और यहाँ पे भी आंसर 1 होगा। तो देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये कर सकते हैं, राइट। एक्सप्रेशन निकालिए और एक्सप्रेशन निकाल के उसमें वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है ना, ठीक है, यही एक्सप्रेशन निकाल लिया मैंने, और इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू एक बार पुट किया मैंने तो ये आया, इसकी वैल्यू पुट किया तो ये आया, फिर बस आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस देख लेते एक बार। Which one of the following gates can be served as a building block for any digital circuit? देखिए NAND गेट को NAND गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह से याद करने वाली चीज़ है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। तो NAND गेट को याद रखिएगा, NAND गेट को जो है
वो हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट को जो है ना यूनिवर्सल ब्लॉक बोलते हैं। तो इससे हम कोई से भी बना सकते हैं, इससे एंड गेट बना सकते हैं आप, और गेट बना सकते हैं, इससे नॉट गेट बना सकते हैं, कोई से भी गेट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ए ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस टाइप ऑफ ट्रूथ टेबल, ओके। तो इस ये ट्रूथ टेबल है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बेसिकली ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अभी आपको बताया था कि आपको कुछ बेसिक ट्रूथ टेबल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ पाँच को याद रखिए, ओके। तो 5 को याद रखेंगे, उससे हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे याद नहीं है, फिर भी ये एक तरह से ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। ये इनपुट है, आउटपुट है। तो बेसिकली देखिए 1 और 1 को 0, इसको जो है ना इनको ऐड करेंगे, 1 और 0 और 0 को ऐड करेंगे, 0 और 0 को। तो 0 को 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलना चाहिए अगर ये और गेट होता तो, लेकिन ये 1 नहीं आया, इसका मतलब और गेट नहीं है, ओके, और गेट नहीं है। और 0 और 0 को एंड करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, जबकि यहाँ पे और ये 1 आ रहा है, इसका मतलब एंड गेट भी नहीं है, ओके। तो एक और चीज़ है, देखिए 0 और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, और उसका बार करेंगे तो ये 1 आ रहा है, यानी कि ये नैंड गेट हो सकता है। लेकिन साथ में एक और चीज़ है, 0 0 को ऐड करेंगे तो उसका बार करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी कि ये और या तो नॉर गेट है या नैंड गेट है, ओके, नॉर गेट। लेकिन एक ही वैल्यू से आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगला वाला वैल्यू देखते हैं, 1 और 0, यानी 1 और 0 अगर ये नैंड गेट है तो फिर 0 होगा, 0 ये 1 और 0 का 0 होगा, और उसका जो बार करेंगे तो ये 1 होना चाहिए था, ओके, 1 होना चाहिए था, यानी कि इसकी नैंड गेट भी नहीं है। कैसे भाई यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगला वाला जो है ना, ये वाला हमने देखा कि 1 और 0 को एंड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई के डॉट करेंगे तो 0 आएगा, और उसका बार करेंगे तो 1 आना चाहिए था। इसका मतलब कि नैंड गेट भी नहीं है। अब देखते हैं कि भाई हाँ, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आया, उसका बार करेंगे तो 0 आएगा, क्या आ रहा है। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, उसको बार करेंगे तो क्या 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसका बार करेंगे तो 0 आ रहा है, यानी कि नॉर गेट हो रहा है, ये नॉर गेट पक्का, ओके, नॉर गेट आ रहा है। कैसे आ रहा है, समझ में आ गया आपको। 1 और 1 को ऐड किया तो 1 आया, और उसका आउटपुट कितना है, मतलब उसको बार करेंगे तो 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं, 0 और 1 को बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा, उसको बार करेंगे तो 0 आ रहा है। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 मतलब 1 आएगा, उसको बार करेंगे तो 0 आएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लेके चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो राइट, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ NAND गेट्स shown here, ओके, अंडर आर इक्विवेलेंट। ये किसके इक्विवेलेंट है और ये किसके इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हर स्टेप का आउटपुट निकाल लीजिए, और फाइनल में क्या आउटपुट आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ऑलरेडी जो बेसिक गेट्स है उनके जो एक्सप्रेशन हमें याद है, और उससे हमें पता चल जाएगा, ओके। अब देखिए इस तरह का जो आता है, कई बार क्या होता है कि इस तरह का अगर आपके पास दे रखा है, नॉर्मली आपको पता है कि 2 इनपुट होते हैं इसके, ओके, ये 2 इस तरह का, ये 2 इनपुट होते हैं, ऐसा नॉर्मली आपको पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों इनपुट अलग अलग ना होके एक ही है, मतलब इस तरह के इनपुट है, इस तरह का, ये मतलब दोनों की जगह पे या तो हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब दोनों ए और बी बराबर हो गए, इसमें ए और बी बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी वही इनपुट जा रहा है, यहाँ पे भी वही इनपुट जा रहा है। अगर आप ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब यही हुआ कि दोनों इनपुट सेम हो गए, या तो ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, ओके। बस सिंपल सी बात है कि आप यानी कि इसमें दोनों का 2 इनपुट सेम हो गए, दोनों जो है ना टर्मिनल्स सेम हो गए, सेम सिग्नल दे रहे हैं, यही आपको बताता है, राइट। तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये इसका आउटपुट आया x1, इसका आउटपुट आया x2। अब यहाँ पे जो है ना ये सेम सिग्नल यहाँ पे आएगा, नहीं x1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x2 आएगा, और ये आपका NAND है। तो इस वाले को हम लेके चलते हैं कि x1 जो आया, x1 कितना है भाई, तो आपको पता है NAND गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, NAND गेट का एक्सप्रेशन कितना होता है, a इंटू बी का बार, ये आपको
आएगा सी, या कुछ इसको वाई बोल दो, ठीक है ना, ये वाई। तो यहाँ पे अगर आप दोनों सेम सेम है, यानी ये और ये मतलब दोनों टर्मिनल सेम है, यानी ए इंटू ए का बार, तो ये क्या आएगा ए का बार। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह का ये आउटपुट आएगा, दिस इज द आउटपुट। ओके, ये आउटपुट आता आएगा। तो ए अगर आप यहाँ पे दे रहे हो तो इसका आउटपुट कितना आएगा बताइए। इसका आउटपुट आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बार, यानी ये आएगा ए बार। यहाँ पे बी है तो इसका कितना आएगा बी बार। और यहाँ से और फिर यहाँ पे x1 पता है आपको, x2 पता है, तो यहाँ पे c जो आएगा वो x1 इंटू x1 x2 का बार आएगा। तो x1 कौन सा है, x1 है आपका ये a बार, और x1 मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, x1 की वैल्यू ही इतनी है, और ये b बार आएगा। और इसका बार तो पहले से था ही, मतलब है ही, ऐसे इसको ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मैंने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। अब इसको डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने का मतलब ये डॉट को आप कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब आप क्या करेंगे, तो इसको ये ना ए बार का बार और प्लस, यानी डॉट पर चेंज हो जाएगा इसमें प्लस में, और इस बार जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या आएगा भाई, ये आएगा ए प्लस बी। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये और गेट का आउटपुट, ये और गेट आएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, सेम लॉजिक यूज करेंगे। ए बी है तो ए इंटू बी का बार, ओके, और ये जो है यहाँ पे ये दोनों मतलब ये बी का बार हो जाएगा। यहाँ पे जो सी जो आएगा, सी दैट इज इक्वल टू ए बी का बार है, और ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आउटपुट दोनों का मतलब इनपुट दोनों का बेसिकली सेम ही है, ठीक है ना, यानी कि इस टर्मिनल में भी वही है और इस टर्मिनल में भी वही है। अगर आप देखोगे यहाँ से निकाल के, तो अगर दोनों का सेम इनपुट रहेगा तो इसका बार हो जाएगा, मतलब कि जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये मैं बोलता हूँ दिस इज द x1। तो यहाँ पे आपको c जो आएगा वो c है क्या, c जो आया ये c इज x1 का बार, जो भी यहाँ पे इनपुट आप दे रहे हो उसका बार। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब दोनों का सेम इक्वेट किया था मैंने, सेम इनपुट दिया था, तो NAND गेट का आउटपुट कितना आया था, ये आया था। अब इसको यहाँ पे a इंटू बी का बार, ये तो x1 की वैल्यू हो गई ना, और इसका बार तो दोगे ना भाई, पहले से जो बार है वो तो दोगे। ये x1 की वैल्यू इतनी है, a इंटू बी का बार, और इसके ऊपर भी तो बार लगा है, तो उसको कहाँ भूल जाओगे आप, कैसे बोलोगे, दोगे ना, है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि देखिए ये बार के ऊपर बार होता है ना, तो वो हट जाता है, यानी कि a इंटू बी, ये आएगा a इंटू बी, बार के ऊपर बार आपने किया रखा। तो ये कौन सा गेट है, दिस इज एंड गेट। ओके, कोई है ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट, बहुत आसान है। 0 0 का है 0, यानी 0 0 है तो उसका आउटपुट 0। इनमें से कोई सा भी एक 1 है तो आउटपुट 1 है, इसका मतलब कौन सा है, और है। इन देखिए दोनों में से कोई सा भी एक 1 है तो आउटपुट 1 है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे में, आपको ट्रूथ टेबल याद है तो कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रूथ टेबल हो तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ट्रूथ टेबल याद हो, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कम से कम 5 का तो याद रखिए, आप 5 का तो याद कर लो सबका, तो ठीक है ना। 4 नंबर लेने हैं तो 5 का तो इतना छोटा चीज तो आपको याद, आप कितना चीज याद किए हो। ओके, काइनेटिक्स में, लॉजिक्स, मैकेनिक्स में पूरे, यहाँ पे तो बहुत उससे कंपेरेटिवली 4 गुना जो इजी है, मैं ये तो यही बोलता हूँ, ठीक है ना। गिवन ये बोल रहा है कि दोज फॉर और नॉर एंड नैंड आर रिस्पेक्टिवली, कौन है भाई और गेट, इसमें और गेट आपको देख के पता चल रहा है, ये दिस इज द और। नॉर गेट कौन सा है, और का नॉट, और के बाद निबल लगा हो, ये और है, और के आगे ये निबल लगा है, तो ये कौन सा है, नॉर है। नैंड गेट मतलब एंड के आगे एक निबल लग गया, मतलब देख रहे हो ये कौन सा है, तो दिस इज नैंड। ओके, दिस इज द नैंड। ओके फाइन, तो दिस इज नैंड। तो ये क्या है भाई, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ओके, 1 2 3 4, तो कौन सा होगा, 1 3, यानी कि 1, ये 1 होगा और 3 होगा और 4 होगा। देख लीजिए यहाँ पे आंसर आपके। ओके, ये तो सिंबल आपको याद, देखिए सिंबल देखिए याद, आप सिंबल भी पहचानोगे नहीं तो भाई कैसे बोलोगे, कल को पता चला मुझे भी नहीं पहचानोगे, अगर चेहरा मतलब उसका फिगर से नहीं पहचान पा रहे हो तो। ये तो बेसिक फिगर है, वो देख के आपको याद होना चाहिए। फिगर तो आप आसानी से पहचान लेते हो, मुझे पता है। ओके, देखिए और गेट
और गेट होता है उसके आगे एक निब्बल लग जाता है, ये जो बबल जैसा दिख रहा है, गोल सर्कल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं निब्बल। ओके, इसको बोलते हैं निब्बल। ये जो है ना, अच्छा और गेट है, और गेट के आगे आपने क्या किया, यहाँ पे एक निब्बल लगा दिया, तो ये हो गया और गेट से नॉर गेट हो गया। एंड गेट के आगे एक आप निब्बल लगा देते हो तो ये नैंड गेट हो जाता है। ओके, तो ये होपफुली आपको पता होगा, राइट। अगर रिमेंबर, ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद देखिए द जॉर गेट एंड नॉर गेट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भी बस ये कि आपको याद है, सिंबल्स देख के आपको सिंबल पहचान में है। देखिए ये नैंड गेट है, ये जॉर गेट है, ओके, और ये जो है ये नॉर गेट है और ये नॉट गेट है। ओके, नॉट गेट है, आपको ये नैंड गेट है, नैंड। ये एंड तो आपको पता ही होगा, एंड, और एंड के बाद यहाँ पे निबल लगा दिया, यानी कि नैंड बन गया। ये जॉर गेट है, दिस इज द जॉर गेट। ओके, ये क्या है, और गेट है, और गेट के सामने एक निबल लगा दिया तो नॉर गेट बन गया, और दिस इज द नॉट गेट। ओके, तो जॉर गेट कौन सा, ये जॉर गेट यानी कि सेकेंड वाला, और नॉर गेट क्या है, ये वाला, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। मूव, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन सोन इन द। इससे क्या है भाई, क्या निकल के आ रहा है। देखिए ये क्या है, तो बेसिकली ये जो है इतना, ये तो आपको पता ही है क्या भाई, ये तो ये वाला इतना जो चीज है, ये तो एंड गेट है और इसका नॉट गेट है, तो ये क्या होगा, नैंड गेट बन जाता है, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट कोई है, नैंड गेट। ओके, फाइनली मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो ठीक है, ये देखिए, ये है, देखिए जिनको पता होगा वो, जिनको याद, ये भी एक याद करने वाली चीज है। हालांकि जो है ना, ये जो गेट है बेसिकली ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे आउटपुट जो निकल के आ रहा है, आउटपुट यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, ऑलरेडी आउटपुट दे रखा है, हालांकि है ना, आउटपुट दे रखा है। तो द रिप्रेजेंट्स करेक्टली द ट्रूथ टेबल इन द फॉलोइंग। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो बेसिकली देखिए ऐसा करिए आप कि जो भी स्टेप्स जो है ना, ये टर्म्स है, इन टर्म्स को आप ये कर लीजिए, टर्म्स को एक टेबल में बना लीजिए। टेबल में बनाने का क्या मतलब है, इसको अगर वैसे तो याद कई बार रहता है कि ये, लेकिन फिर भी हम अगर नहीं भी याद है तो देखिए क्या करते हैं, तो ए जो है ना, ये ए बार बी और ए बी बार, यही तो करना है ना। तो ये आपको ये क्या है, ठीक है, देखिए ए यहाँ लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए बार बी बार। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे एक लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो फाइनली हम उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, ये जो टर्म्स है, ये टर्म निकालने वाला हूँ मैं, ये जो टर्म निकालने वाला हूँ और ये टर्म निकालने वाला, उसके लिए क्या करेंगे, तो ए और बी है, ऑफ कोर्स ए बी है, तो इसके तो सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो वो हम लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसे तो लिखते हैं। यार देखिए, ये हमेशा जो भी पॉसिबल, यानी कि यहाँ से ये वाला देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो इसमें आप अगर ये वाला देखेंगे तो 0 0 1 1 1, ये इस तरह से इसके पॉसिबल जो तो ये हो सकते हैं, पॉसिबल जो वैल्यूज हो सकते हैं। अब इसका ए का बार यहाँ पे लिख लीजिए और ये बी का बार, यानी जो भी यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा कर लीजिए, 1 1 0 0, इसका उल्टा कर लीजिए 1 0 1 0। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ए बार बी, ए बार ये है और बी, ए बार के साथ बी है ये। ओके, तो ये क्या करेंगे, एक बार यानी कि ए बार इंटू बी, ये निकालेंगे, तो क्योंकि ये टर्म निकल जाएगा, उसके बाद वो टर्म निकल जाएगा, तो हम ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। तो ए इंटू मतलब ए बार इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा 0, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 0 और इसको बोलते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए दूसरा वाला टर्म निकालेंगे, ए इंटू बी का बार। ओके, अब ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, तो इसको आप डॉट करिए, तो 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, कोई सा एक भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट 0 आता है जब हम ये डॉट करते हैं। तो अभी फाइनली y निकालना आपको, y जो होता है, y जो आएगा ये y फाइनली, तो y जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बी का ए बार बी प्लस ए बी बार।
ए बी बार। ओके, किसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, किसी तरह का, मैं कोई ये नहीं बोल रहा पर्टिकुलर कोई गेट है तभी आपको ऐसा याद रखना, वैसा याद करना, कुछ भी नहीं भी याद है तब भी कर सकते हो आप। इस तरह से स्टेप वाइज चलिए, ये तो ले लीजिए। उसके बाद जो जो फाइनल टर्म में जो जो चीज़ आ रहा है उसको निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे। किसी भी तरह का कितना भी डिफिकल्ट आपको पास लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस ये टेबल के अकॉर्डिंग आप चलिए। अब देखिए ये करना क्या है आपको, ये आप ये वाला टर्म निकाल चुके हो और ये वाला टर्म निकाल चुके हो और ये वाला टर्म निकाल चुके हो, तो दोनों को ऐड करना है। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0। ओके, कोई है दिख रहा आपको? 0 1 1 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेप इंटरमीडिएट स्टेप के जो इक्वेशंस है यानी कि जो टर्म्स है उसको निकालते जाएंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बोला था कि NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, उसका इस्तेमाल करके आप कितना आपको मतलब कोई सा भी गेट आप रियलाइज कर सकते हैं, कोई सा भी गेट बना सकते हैं। रियलाइजेशन मतलब बनाना बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बेसिकली आपको बताया था मैंने कि अगर दोनों टर्म सेम है तो ए इंटू ए का बार जो होगा वो क्या आएगा, ए का बार। ओके, ए बार। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है अगर मतलब ये क्या होगा, अगर दोनों टर्म्स बराबर होंगे सेम होंगे तो इस तरह से आउटपुट आएगा। यानी कि ए है यहाँ पे इस तरह से किया, इसका मतलब दोनों टर्म्स बराबर हैं। तो ए है तो इसका यहाँ पे बोलता हूँ कुछ x1 बोल देता हूँ, x1 इक्वल टू ए का बार। ओके, यहाँ पे b है तो यहाँ पे ये करेंगे तो क्या आएगा, ये b का बार आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर यहाँ पे c जो आएगा, c क्या है भाई, इस NAND गेट का आपको एक्सप्रेशन पता ही है। अगर अलग अलग है तो इस तरह से लिखेंगे, अगर दोनों बराबर है तो इस तरह से इक्वल वैल्यू रख के ही आ जाता है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्या आएगा, x1 इंटू x2 का बार, ये आएगा x1 इंटू x2 का बार आएगा। ठीक है ना, x1 इंटू x2 का बार आएगा। इसे वैल्यू पुट कर लो भाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो। यानी कि c इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है ये a बार इंटू x2 की वैल्यू क्या है b बार और इसका बार करेंगे। ठीक है ना। अब ये इस तरह से जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए ये एक टर्म मान लीजिए और ये एक टर्म मान लीजिए। जब अलग अलग करेंगे डी मोहम्मद फॉर्मूले से क्या होगा, बार इसके ऊपर जब ये अलग अलग करेंगे तो ये डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और इसके ऊपर बार आ जाएगा, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, यानी कि ए का बार ये तो टर्म है, ये टर्म है और प्लस ये डॉट जो प्रोडक्ट जो डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में बी का बार तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज ए प्लस बी। ये a प्लस बी कौन सा आ रहा है भाई, और गेट। ठीक है ना, और गेट आ रहा है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद एक्सप्रेशन वाई इन द फॉलोइंग सर्किट, इसमें क्या क्या मिलेगा। मैंने आपको इससे पहले हम लोग बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो अरे सब बार एक ही चीज रिपीट किया जा रहा है। वो क्या, अगर कोई भी नेटवर्क दिया रहता है तो उसके हर एलिमेंट का जो आउटपुट आ रहा है ना उसको मैं लिख रहा हूँ ओके, और फिर वही आपका फाइनल एक्सप्रेशन दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग कभी बोल रहा है ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई करो तो मैं उसकी वैल्यू पुट करके और आउटपुट चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं। हो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, उसी तरह का चीज़ है। देखिए ये और गेट है तो यहाँ पे और गेट का आउटपुट क्या आता है, a प्लस बी आएगा। ओके, अब ये जो है यहाँ पे देखते हो ये c, यहाँ पे ये c है और यहाँ पे कौन सा आया y1, तो ये y2 जो आएगा y2 क्या होगा, फिर ये और गेट है तो y1 प्लस c। ओके, तो ये y1 प्लस c। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो d आ गया, यानी कि d ये सिग्नल यहाँ पे आ रहा है और ये y2 आ रहा है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू क्या आएगी, दोनों का एडिशन निकल के आएगा y2। तो यानी कि अब y2 यहाँ पे इसको लेके आता हूँ मैं, इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे ले आते हैं। y की वैल्यू y2 प्लस d और y2 की वैल्यू जो यहाँ से लेके आऊंगा, y2 की वैल्यू क्या आएगा, y1 प्लस c प्लस d। ओके, और इक्वल टू y1 की जो वैल्यू आएगी वो ये y1 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या भाई a प्लस b, ये तो y1 की वैल्यू है और c तो पहले से था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गए। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका करेक्ट। ओके फाइन, कोई है, हाँ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर स्टेप का आउटपुट ले लीजिए और आउटपुट लेने के बाद आप उसको जो है ना फाइनल उसकी वैल्यू
पुट कर लीजिए, ठीक है, यही है आपका आउटपुट आ जाएगा आराम से। इसका देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स। तो यहाँ पे भी वही आपका ए है, ये देखिए यहाँ से कनेक्टिंग वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए पहुंचेगा, और ये जो है ना यहाँ से भी ये यहाँ पे ए ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे बी है, आउटपुट इसका क्या आएगा, तो ए इंटू बी का बार आएगा, क्योंकि यह कौन सा गेट है, नैंड गेट है। कौन सा गेट, नैंड गेट, एंड का बार। अब ये जो है इसको क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ क्या, इसको एक्स बोल दूं, ये है हमारा एक्स है, तो ये यहाँ पे एक्स होगा। और ये और कर रहे हो आप, तो और कर रहे हो यानी वाई जो होगा ए प्लस एक्स, वाई प्लस ये आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगा ए प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एक्स की वैल्यू ए इंटू बी का बार आएगा, ठीक है। कोई है, दिख रहा है, ओके, तो दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। कई बार होता है कि थोड़ा अलग फॉर्म में दिया रहता है, तो आप एक्सपैंड कर लेंगे इसके, मैं एक्सपैंड करने की सोच रहा था, लेकिन फिर एक बार सोचा कि भाई देखते हैं ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, क्योंकि अगर एक्सपैंड करता ना, तो एक्सपैंड करता तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स फॉर्मूला ही तो लगाता, ओके, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला लगाता तो क्या होता, ए बार प्लस बी का बार, और फिर मैं उसको करता, लेकिन जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में इस तरह से दिया है ना, हम भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये वाला नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला वाला जो है ना, ये क्वेश्चन देख लेते एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कई बार देखने में डिफिकल्ट लगता है, फिगर जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता है, याद रखिएगा जो क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, इसका मतलब और इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल दिया हुआ, आपको ऑलरेडी दे रखा है सब कुछ आपके सामने, और उसी को आपको जोड़ना है एक एक चीज को लेके आपको। लेकिन कई बार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ आपको पहले से याद होनी चाहिए, या आपके खुद से आपको इनपुट लगाना है। लेकिन अगर बड़े तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। कैसे, तो यहाँ पे बहुत इजीली आप कर पाएंगे कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमें चाहिए वाई। अब एक चीज है कि देखिए ये नॉट गेट है, और ये क्या है, नैंड गेट है, ओके, नैंड गेट है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, स्टार्ट अगर मैं यहाँ से करूँ तो मुझे ये वाला इनपुट, अगर ये वाला तो पता चल है मुझे, ये वाला क्योंकि ये 0 है तो यहाँ तक 0 आएगा, लेकिन ये वाला मुझे पता नहीं है, उसके लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इधर से स्टार्ट कर लूँ इधर से। तो यहाँ पे जब देखिए ये 1 है, यहाँ पे नॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0। यहाँ पे ये नॉट है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नॉट करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो क्योंकि भाई नॉट किया ना, किसी भी क्वांटिटी का नॉट करते हो तो क्या मिलता है आपको, उसका बार मिलता है, उसका बार ही तो मिलता है, नॉट करेंगे तो उसका बार। तो यहाँ पे अगर 1 है तो उसका बार करते हैं तो यहाँ पे 0 मिल गया, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने 0 है तो यहाँ पे फिर से नॉट किया, डबल नॉट, तो यहाँ पे 0 का नॉट फिर से दोबारा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब इधर वाले में देखते क्या है, तो ये यही 0 यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। अब आपको पता है उसके लिए कि नैंड गेट का ऑपरेशन क्या है। नैंड गेट में अगर 2 वैल्यूज अगर देते हो ए और बी का बार, ऐसे आता है, आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी का बार आएगा, यानी कि ये 0 इधर भी। तो यहाँ पे अगर दोनों सेम अगर कर दो, क्योंकि सेम इसलिए करो क्योंकि भाई ये दोनों इनपुट सेम जा रहा है इसमें, ये और ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों सेम जा रहा है, ठीक है ना, दोनों में सेम सिग्नल जा रहा है। यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो इसलिए मैं दोनों की इक्वेट करता हूँ तो क्या आएगा, ये ए का बार आएगा, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 0 अगर रखोगे, 0 यहाँ पे इनपुट दे रहा हो, तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट क्या बोलूँ मैं इसको मैं क्या बोलूँ, एक्स बोल दूँ, ये x1 बोल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप 0 इनपुट दोगे, यानी कि 0 का बार होना पड़ेगा, तो यानी कि x जो होगा वो क्या होगा, 0 का बार, यहाँ पे 0 का बार आएगा। तो 0 का बार करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 का बार कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे ये जो ना ये सिग्नल ये यहाँ से, तो ये 1 आएगा, ओके। अब आप देखते हो फिर से यहाँ पे एंड गेट, सॉरी नैंड गेट ना,
तो ये नाइन गेट है, ये नाइन गेट है। तो इसका मैं बोलता हूँ इसका आउटपुट जो आएगा, मैं बोलता हूँ ये x2 है। तो दिस इज x2। x2 क्या होगा, इन दोनों का एंड करेंगे तो यानी कि 1 0 और 1, 0 और 1 इसका बार करेंगे। तो 0 और 1 का बार करेंगे तो देखिए आउटपुट ये क्या होगा, 0 होगा ना, 0 का बार, 0 का बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये x2 जो आएगा, दिस इज x2 इक्वल टू कितना, 1 आएगा ना। अब ये जो 1 आया, 1 जो आया यानी कि कहाँ पे भाई 1 आया, ये वाला 1 आ गया। तो ये 1 आया यहाँ पे, यानी ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 आया और ये भी आपका 1 है। तो 1 और 1 दोनों इसमें, तो अगर दोनों इक्वल है तो वो आउटपुट क्या होगा, ए बार, यानी कि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इसका आउटपुट कितना होगा, यदि यहाँ जो आया ये क्या आएगा भाई, ये ए इंटू बी का बार है, ये इसका आउटपुट यहाँ पे। और ये है क्या, ये बेसिकली दोनों 1 1 है ना, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 का बार, आउटपुट कितना आएगा, 0। आउटपुट क्या आएगा, 0। समझ में आई बात, ठीक है, ये आउटपुट आएगा 0। करेक्ट है, होपफुली मेरे को समझ में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने IIT JEE में देखे होंगे कई सारे। ठीक है, ये आते रहते इस तरह के क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या है कि इस बार इनपुट जो दिया है वो 0 0 0 1 1 0 1 1 के फॉर्म में नहीं दिया है। इस बार इन्होंने बोला कि भाई ये 0 0 जो लिख रहे हो ना, इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट हम उसी को दे देते हैं। तो आप 0 0 जब लिखते हो, 0 1 या 1 0 जो लिखते हो, तो 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट एंड 5 का मतलब 1 का मतलब 5 वोल्ट। तो बेसिकली अगर ये मैं बोलूं, देखिए ये जो है ना, ये वाला जो है, ये दिस इज 1, ये क्या है, दिस इज द 0 वोल्ट, ओके। और ये जो है ये वाला दिस इज 1 वोल्ट, तो सॉरी वोल्ट नहीं ना भाई, 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट। ये 0 वोल्ट नीचे जो लिखते हो आप, नीचे वाला ये 0 वोल्ट के बराबर होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसमें बुलियन अलजेब्रा लगाना होता है, बाइनरी जो ना बुलियन अलजेब्रा हम यूज करते हैं इसमें, तो इसलिए 0 वोल्ट को इक्विवेलेंट किसके बराबर लेते हैं, नंबर से दिखाते हैं, तो नंबर से 0 के बराबर दिखाते हैं। 5 वोल्ट को हम दिखाते हैं किसके, 1 से, है ना। अब आप देखोगे तो इस यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ये कितना है, अगर मैं यहाँ पे नंबर से दिखाऊं तो ये कितना है भाई, ये हाई है ना, तो इसको हाई भी बोलते हैं, इसको लो भी बोलते हैं, हाई या लो, या इसको ट्रू और इसको फॉल्स भी बोलते हैं, इसको ट्रू और इसको फॉल्स भी बोलते हैं। तो नंबर पे देख लेते हैं, ये क्या है 1 और ये क्या है 0, ये 1 0, ओके। इसका देखते हैं तो ये है 1, इसका 0 0 और ये 1, ओके। तो ये अगर देखें, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर मैं टेबल बना दूँ A और B का, ओके, A और B यहाँ पे अगर टेबल बनाऊँ तो ये देखिए, ये क्या है नहीं, यहाँ पे आप दे रहे हो क्या, 1 दे रहे हो, 1 0 1 0, ये इनपुट है। यहाँ पे क्या दे रहा है भाई, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ये वाला, ये जो दे रहे हैं, ये जो दे रहे हैं ये आप दे रहे हो, है ना। ये क्या है 1 0 0 और ये दे रहे हो। आउटपुट आपका क्या होगा, देखिए तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, A दे रहे हो, और इस यहाँ पे क्या दे रहे हो, B दे रहे हो, ठीक है ना, A और B दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, A बार, यहाँ पे B बार, और यहाँ पे A बार प्लस B बार, ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये Y की जो वैल्यू आएगी वो A बार प्लस B बार, ओके। तो ये कैसे करेंगे भाई, A बार प्लस, ये तो आउटपुट आएगा ना। अभी यहाँ आउटपुट जब आएगा तो देखिए, इसका बार करेंगे तो कितना होगा 1 0, इसका भी बार करेंगे तो 0, तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, इसका बार करेंगे तो 1, इसका बार करेंगे तो 1, तो आउटपुट आएगा कितना 1, इसका बार करेंगे तो 0, इसका बार करेंगे तो 1, तो आउटपुट कितना आएगा, ऐड कर रहे हैं ना, ऐड ही तो कर रहे हैं। अरे क्या कर दिया, ये 1 और 1 का बार करेंगे तो 0, इसका 1 का बार करेंगे तो 0, और दोनों को ऐड किया तो ये आया, ठीक है, सही है।
और ये 0 को हमने बार किया तो 1 आया और इसका भी 1 आया और ऐड किया तो 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस 1 का बार करेंगे तो 0 और 0 का बार करेंगे तो 1, तो आउटपुट कितना आएगा 1। इसका बार करेंगे तो 1, इसका 0, तो 1 0 को करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, करेक्ट है। तो 0 1 इस तरह से आएगा, ये करेक्ट है ना। अब ये इसको अगर सिग्नल के फॉर्म में अगर हम दिखाए, सिग्नल के फॉर्म में दिखाए, मतलब ये लो है और ये हाई आ रहा है, मतलब कैसा सिग्नल कैसे बनेगा, यानी वाई जो बनेगा वो एक तो 0 रहेगा, ये तो कौन सा, हाँ ये वाला, इसको हम लेके चलेंगे, ओके, इसको लेके चलेंगे। तो ये 0 रहेगा पहली बार में 0, फिर उसके बाद ये हाई रहेगा, ठीक है ना। ये पहली बार में 0 और ये हाई रहेगा, यानी यहीं तक हम चलेंगे। ये 0 है यहाँ से, उसके बाद आप बोलोगे तो ये देखोगे तो ये है 1, ये भी 1 और ये भी 1। कोई दिख रहा है आपको इसमें, कोई दिख रहा है ये आपको, ये आ जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब इसका इन्होंने जो है ये पार्ट दिया नहीं है, ये पार्ट दिया नहीं, लेकिन ये पूरा ओवरऑल इन्होंने ये दिया है, इसका मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ सारे 1 ले रहे हैं, इसका मतलब ये आपका आएगा, ठीक है। ये चीज मतलब एक तरह से हमने क्या किया कि इसका मतलब आउटपुट निकाला और आउटपुट को फिर से हमने वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब लो होगा, 1 है इसका मतलब कि हाई होगा, उसको हमने वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, इस तरह से। तो वेव फॉर्म में ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ठीक है। मेंस का आप देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द फिगर, इसका जो है ना आउटपुट क्या है। तो आपको मैंने बोला था कि कोई भी आप नेटवर्क मिलता है तो हर एलिमेंट का जो आउटपुट आए उसको आप लिख लीजिए, और इस तरह से बहुत आसान हो जाता है करना। हर एलिमेंट का आउटपुट लिखते चलिए, ठीक है ना। इसका ए देखिए, ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, और ये बी है तो यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे जो आएगा ए इंटू बी, ये आएगा, ये आएगा क्या यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ से सिग्नल ए है तो यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ x1, इसको x1 यहाँ पे x बोल देता हूँ, और यहाँ पे ये सेम x जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, a प्लस एक्स, और ये क्या है a प्लस a इंटू बी, ये आएगा, ओके, ये चीज। और ये जो है ये, अब इसको आप देखिए कोई आ रहा है कि हाँ, कई बार होता है कि हमें अगले स्टेप में भी जाना पड़ता है, कई बार हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन उससे जाने से पहले आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। देखिए तो ये सीधे सीधे इन्होंने दे रखा है a प्लस a इंटू बी, ये पहले ही मैच कर गया, ओके। हमें और फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इन द बिलो प्रोड्यूसेस, ये क्या है, मतलब किस गेट के इक्विवेलेंट है, ओके। ये जो गेट्स दे रखे हैं इनमें से किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट ये गेट दे रखा है। तो आप सबसे पहले तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नॉर गेट है, ये सारे गेट से देख रहे हैं ना, ये गेट, ये नॉर गेट, ये नॉर गेट, ये तो और गेट है, ये नॉर गेट, ये और ये 3 नॉर गेट है। तो नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो a प्लस बी का बार जो होगा वो होगा y, नॉर गेट। और गेट में ऐड करते हैं और उसका बार करेंगे तो ये, अगर दोनों बराबर हो जाए, ओके, इफ a एंड b आर इक्वल, देन क्या होगा, a प्लस a का बार जो होगा वो a बार, ओके, क्योंकि a प्लस a ही होगा और ये आपका y के बराबर होगा, ठीक है, ये आएगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये a है, आउटपुट क्या आएगा, तो ये आउटपुट आएगा, मतलब a है तो इसका जो आउटपुट इसका आएगा वो आप देख सकते हैं। आउटपुट अगर आप a इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आएगा उसका a बार, यानी कि a बार इसका आ जाएगा। b यहाँ पे डालते हैं तो इसका आउटपुट कहेगा b बार, आप देख सकते हो इससे a, अगर कोई इनपुट a डालते हो तो आउटपुट उसका जो आता है, अगर दोनों बराबर हैं तो आउटपुट आपको उसका बार आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर आएगा, अच्छा ये भी भाई नॉर गेट ही है, मैं और गेट बोल रहा था, बेसिकली नॉर गेट ही है मुझे, ठीक है, नॉर गेट, सारे के सारे नॉर गेट है इसमें। तो ये a बार, अब यहाँ पे जो आया वो मैं बोलता हूँ किसको, x बोल देता हूँ। अभी x जो है वो क्या है, तो इस एक तरह से ये आप इक्वेशन देख लीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे हम, और इसमें a
बार का मतलब ये बार, इसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा आपको इजी करने के लिए मैं कहता हूँ, इसका नाम देता हूँ, तो अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ये x1 बोल दूँ और इसको x2 बोल दूँ, ठीक है ना। ये x1 यहाँ पे और ये x2, यहाँ पे जो आएगा ये क्या है, x3 बोल देता हूँ। और ये x3 जो होगा वो इन दोनों मतलब ये एक्सप्रेशन लगा देंगे हम, ये होगा x1 और प्लस x2 का बार, ओके। ये x2 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, यानी कि अब ये आपको पता है ना, तो फिर y क्या होगा, y जो है इसके बाद हम y को क्या लिखेंगे, ये अगर आपको है पता, यानी कि x2 है तो यहाँ पे y जो लिखेंगे ना, y ये होगा, भाई दोनों तो सेम इनपुट है ना, तो x3 का बार लिखेंगे, यानी कि ये जो y है y इक्वल टू x3 का बार, x3 का बार है ना, x3 का बार। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मतलब x3 का बार, x3 है क्या, x3 तो ये है ना, तो x3 है, यानी कि इसकी वैल्यू पुट करो, x3 की x1 बार प्लस x2 बार और का बार है ना, ये क्योंकि बार तो है ही ऑलरेडी, ये वाला बार नहीं डालोगे आप ये छोड़ोगे क्या, नहीं ये वैल्यू पुट किया मैंने x2 का, ये वाला x2 का, सॉरी x3 का, ओके। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो ये x3 का बार है, x3 है क्या, नहीं इसको वैल्यू ठीक से पुट करना, इसमें गलत कर दिया, थोड़ा सा इसमें वैल्यू पुट आपको करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। x3 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उसका बार है, यानी कि x3 की वैल्यू है x1 प्लस x2 का बार है, ये है x3 की वैल्यू है और इसका बार करना है, यानी कि 2 बार बार करना है, यानी x1 बार का बार करेंगे तो हट जाएगा, मतलब बार हट जाएगा। अब इसके बाद x1 की वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू क्या है, a बार प्लस b बार, ये x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू, दिस इज y, ओके। और इसको आप करेंगे, इसको आप फर्दर ये करेंगे, फर्दर इसको डी बॉर्गस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी बॉर्गस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ना a इंटू बी का बार आता है ऐसे, ओके। ये डी मतलब कैसे, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस आप लिख सकते हो, मतलब ये क्या है, नैंड गेट है, कोई है नैंड गेट आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। तो बेसिकली देखिए आपको एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों है क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये सर्किट्स हैं जिनके आउटपुट इनपुट और मतलब इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट डिफाइन होते हैं, डिफाइन रहते हैं और पक्का है ना। तो हम क्या करते हैं, हर बार इसको, भाई इसका सर्किट जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखेगा, कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हर बार हम इसके हर बार सर्किट ना ड्रॉ करके हम एक बॉक्स से दिखाते हैं, मतलब एक सिंबल से दिखा देते हैं जिसको हम गेट्स बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर में क्या होते हैं कि डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं नॉर्मली, जो और गेट एंड और गेट हुआ और एंड गेट हुआ, इसमें डायोड होंगे और रजिस्टर के साथ, और उसके बाद जो नॉट गेट है उसमें ट्रांजिस्टर होता है, ओके, रजिस्टर के साथ। तो डायग्राम थोड़ा सा आप देखेंगे, बहुत आसान है डायग्राम याद रखना, कई बार होता है डायग्राम पे भी आ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में डायग्राम से भी मैंने लिया है जिससे कि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, बहुत बेसिक चीज़, अगर आपको मान लो याद भी नहीं है डायग्राम, कोई बात नहीं, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इतना तो याद होगा ना कि भाई डायोड में अगर P वाला हाई पोटेंशियल पे हो और N वाला जो है वो लो पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो करेगा, और अदरवाइज नहीं करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में नहीं करेगा, इतना तो याद रहेगा ना। अगर इतना याद है तो आप कर सकते हो, ओके। तो इसमें देखते हैं, अब देखिए क्या है कि सपोज करिए कि यहाँ पे आपने जीरो, मतलब यहाँ पे A है और यहाँ B है, तो यहाँ पे सपोज जीरो आपने रखा, तो जीरो अगर आपने देखिए यहाँ पे अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, और करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल होगा। जीरो पोटेंशियल, अर्थिंग का मतलब ही होता है जीरो पोटेंशियल जीरो है, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा, जीरो पोटेंशियल। अब अगर सपोज करके यहाँ पे आपने जीरो लगाया, मतलब कि यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया, तो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 वोल्ट है, यानी कि जो है ना ये हाई पे नहीं है एज कम्पेयर टू दिस।
अगर ये हाई पे नहीं है, इसके मतलब ये ज्यादा पोटेंशियल पे नहीं है इसके कंपैरेटिवली, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ये ज्यादा पोटेंशियल पे होने चाहिए इसके कंपैरेटिवली, तभी ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये ज्यादा पोटेंशियल होने, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा, नहीं तो कहाँ होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस होने के लिए ये हाई पोटेंशियल पे होना पड़ेगा और ये लो पे। लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर जीरो पोटेंशियल लगा, जीरो लगाते हो तो 0 वोल्ट, और यहाँ 0 वोल्ट तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में नहीं हुआ, क्योंकि आपको पी को हाई पोटेंशियल पे रखना पड़ता है और एन को लो पे। तो ये हाई पोटेंशियल पे नहीं हो पाया, तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, करंट नहीं इधर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी 0 कर दूं, तो 0 ये पे ये है और 0 वोल्ट पे ये है, तो ये भाई ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाया, करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, मान लीजिए कि इसको हाई पे कर लिया आपने, मतलब सपोज करो इसको 0 वोल्ट पे ही रखा, लेकिन इसको आपने 5 वोल्ट पे कर लिया। 5 वोल्ट का मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 1 पे 5 वोल्ट पे कर लिया। अगर 5 वोल्ट पे करोगे तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट पे है, तो ये 5 से कुछ कम वोल्ट पे रहेगा। मान लीजिए कि ये जब सिलिकॉन है तो 0.6 वोल्ट तो बैरियर पोटेंशियल में चला जाएगा, तो 4.4 वोल्ट तो रहेगा ना। कुल मिला के ये ज्यादा मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये 0 वोल्ट पे रहेगा। ये हाई वोल्ट पे है, हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो करेगा, करेगा ना। तो ये जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, और मतलब इसको आप ऑन करेंगे तो हाई पोटेंशियल पे होगा, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, आउटपुट मिलेगा। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 कर दिया है, 0 कर दिया, मतलब यहाँ पे आप इस बार हाई पोटेंशियल पे रखा, आपने इसको हाई पोटेंशियल पे रखा और इसको 0 वोल्ट पे रखा। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या, 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट है, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये भी 0 वोल्ट पे रहेगा। ये हाई पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा मतलब आउटपुट, आउटपुट मिला, आउटपुट मिला मतलब आउटपुट 1। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी हाई पोटेंशियल रखा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल रखा, यहाँ पे भी हाई वोल्ट मतलब 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ 0 पोटेंशियल है, करंट फ्लो नहीं करता, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना है, 0 है ना, तो जो यहाँ पोटेंशियल वही पोटेंशियल। अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल पर 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ पे आउटपुट में भी मतलब ये करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, मतलब आउटपुट मिल रहा है। कौन सा गेट का दिख रहा है आपको, कौन सा गेट आपको, और गेट, मतलब दोनों में से कोई से एक अगर 1 है तो आउटपुट 1 है, तो दिख रहा है और गेट। ओके, तो ये होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से एक और गेट है ये, और याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बेसिकली 3 होते हैं, देखिए आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, एक है और गेट में 2 डायोड होते हैं, फिर उसके बाद एंड गेट है, उसमें भी डायोड होते हैं, और जो नॉट गेट होता है उसमें ट्रांजिस्टर होता है। ओके, ट्रांजिस्टर होता है। अब याद करिए कि जैसे इसको अगर देखोगे, तो इसको देखोगे तो ये आपको कैसे देखो, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, ये इधर, तो इसका मतलब ये हाई पे होगा, मतलब ये पी टाइप होगा और ये एन टाइप होगा, और ये इधर वाला पी टाइप होगा। ठीक है, ओ सॉरी एन टाइप हुआ ना, एनपीएन होता है भाई, या तो एनपीएन या पीएनपी होता है। तो ये बीच वाला पी टाइप है, इधर में एन टाइप की करंट हमेशा हाई से लो की, मतलब पी से एन की तरफ फ्लो करता है। अब बात करते हैं, ये 0 पोटेंशियल पे है, यानी कि ये 0 पोटेंशियल पे है। अब क्या बोला इन्होंने, सपोज करो कि यहाँ पे 0 वोल्ट आपने रखा, 0 वोल्ट यहाँ पे आपने सपोज करो कि आपने रखा, तो एक्स आउटपुट आपका यहाँ पे है। आउटपुट हम किसके अक्रॉस लेते हैं, तो एक कलेक्टर के अक्रॉस हम लेते हैं, है ना, कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इनपुट है, 0 पुट करता हूँ, 0 वोल्ट यहाँ और 0 वोल्ट यहाँ, क्योंकि अर्थिंग किया है तो 0 वोल्ट होगा ना। तो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट करोगे, इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ भी 0 वोल्ट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, 0 पोटेंशियल यहाँ, 0 पोटेंशियल यहाँ। अब ये बताइए कि ये फॉरवर्ड बायस होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P है और ये N है, तो इसको हाई पोटेंशियल पे होना पड़ेगा, इसको लो पोटेंशियल पे होना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कहा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे। ठीक है,
इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब एक और चीज देखिए कि ये 0 वोल्ट पे रखा आपने और ये यहाँ पे 5 वोल्ट पे रखा आपने, इसका मतलब ये 5 वोल्ट है। अब ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको एक देखो 0 वोल्ट है और ये P से N, तो ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, होना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में होना पड़ेगा, तभी इधर से करंट फ्लो करेगा। तो इधर से करंट फ्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 0 वोल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट है। ओके, तो ये P को 0 वोल्ट लो पोटेंशियल में रखा आपने, N को N टाइप को हाई पोटेंशियल में रखा, इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। इधर करंट इधर मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब जो करंट जो आएगा वो इधर से इधर चला जाएगा। मतलब आउटपुट आपको मिला, ट्रांजिस्टर तो जाने नहीं दिया, लेकिन इधर से जो लगा रखा आपने पोटेंशियल, तो इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट मिला, आउटपुट मिल गया। क्यों? क्या 5 वोल्ट का लगा रखा हमने ना, तो वो इधर मुड़ गया, इधर चला गया, क्योंकि इधर से तो पास है ना, इमीटर और सॉरी बेस और कलेक्टर के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये आउटपुट निकल गया। ओके, यानी जब यहाँ पे इनपुट 0 रखा था तो आउटपुट आपको मिला, आउटपुट मिला। अब बात करते हैं कि अगर सपोज कर इनपुट आपने यहाँ पे किया 5 वोल्ट, ओके, तो जब 5 वोल्ट आप करते हो यहाँ पे, सपोज करके 5 वोल्ट आपने करेंगे यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे भी 5 वोल्ट, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये तो 0 वोल्ट पे ही है, हाई पोटेंशियल पे होगा ना। ओके, तो हाई पोटेंशियल पे होगा तो क्या करेगा? करंट ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इधर, यानी कि पूरा पूरा जो करंट है वो क्या होगा? करंट इस तरफ चला आया। जब इधर की तरफ करंट जाएगा, यानी कि पूरा यहाँ पे कौन सा करंट है? इमीटर करंट, और ये कौन सा करंट जा रहा है भाई? तो बेस करंट। तो इसका मतलब ये वाला करंट जो है इधर से आएगा, इधर से आएगा। क्यों? क्योंकि IC है, आपको पता है ना, IC IE इक्वल टू IC प्लस IB, ये जो पता है ना, यानी ये वाला करंट इधर से इधर आएगा, ये वाला करंट इधर आ जाएगा, ये वाला करंट इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करंट फ्लो नहीं मिलेगा, वहां पे करंट नहीं जाएगा, यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0, क्योंकि पूरा पूरा करंट ये वाला जो है इधर की तरफ आ गया, यहाँ पे है ना, इस तरफ जो है ना, इस तरफ आपको करंट नहीं गया, तो आउटपुट आपको क्या मिला? 0। तो ये आपको कौन सा है गेट? जो भी आप दे रहे हो उसको उल्टा मिल रहा है, यानी कि y इक्वल टू एक्स बार मिल रहा है, यानी कि ये आपका नॉट गेट है। ठीक है ना, नॉट गेट आपका आ रहा है, करेक्ट है होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन समझ, ओके, फाइनली यहाँ पे तो फाइनल है ये। ओके, तो आप इसको ध्यान रखिए एक बार, बस ये याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आता है। ओके, आप पेपर उठा के देखिए, पेपर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन लगभग आता है लॉजिक गेट से। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, कुछ नहीं ज़्यादा करना। अगर आपने काइनेमेटिक्स में जितना मेहनत किया है ना, उसका 10th पार्ट भी अगर आप मेहनत कर दें, यहाँ पे 10th पार्ट ही ध्यान दे दे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मार्क्स आपको उसके बराबर मिलेगा। मार्क्स तो उसमें मार्क्स में तो ये नहीं लिखा ना भाई आप काइनेमेटिक्स से मार्क्स है कि ये काइनेमेटिक्स का मार्क्स है कि इसका मार्क्स है, तो मार्क्स होता है, कहीं से आप उठाओ उधर से उधर। तो इसको आप जरूर करिए और पूरा आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस के करने के बाद ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अपने दोस्तों में पूरा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरा जो है ना आपका डिफरेंट टॉपिक्स पे हम इंडिविजुअल यानी क्रैश कोर्स भी हम इसमें दे रहे हैं और अवेलेबल है, और साथ इसमें वन शॉट भी अवेलेबल है, साथ और भी क्वेश्चंस वगैरह भी अवेलेबल है, हम रेगुलरली इसमें अवेलेबल करा रहे हैं और बहुत सारे ऑलरेडी है और आगे भी आते रहेंगे। ओके, और ये इसके कोई अभी जो है ना, ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू आपको मिल रहा है और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।